जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर प्रावधिक कला के लिए टॉप 50 एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में 28 फरवरी को पेपर लगा हुआ है प्रावधिक कला का। तो मोस्टली कमेंट आ रहा था कि प्रावधिक कला का कुछ प्रश्न करवा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, और यह इसका पहला पार्ट है। और इसके बाद टॉप 50 क्वेश्चन और आएंगे। इसी के साथ आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है 10 नंबर का, वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो बस आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आप इजीली जाइएगा, वहां पर आप 10 नंबर आप फिक्स करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वन बाय वन करके क्वेश्चन के। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में उसके समान बनाना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, समान बनाना। अगला प्रश्न है, एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल हो या वर्ग का क्षेत्रफल हो, उसको ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं? तो भुजा को भुजा से करते हैं, यानी ए स्क्वायर से करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी खा वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन है, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि दो त्रिभुज बने हों तो वे क्षेत्रफल में क्या होते हैं? जब एक ही आधार के समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज बने होंगे तो उनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। इसकी वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर घा वाला हो जाएगा, यानी डी वाला हो जाएगा। कैसे 40 सेंटीमीटर? क्योंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो दो डेसीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि 7 डेसीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी आयत में 2-2 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 वर्ग बनेंगे। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर का होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन रिपीट बार बार होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घा वाला 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और इसको कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 रखेंगे और गुणे आधार 6 है, ऊंचाई यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो। यदि बराबर हो, क्या बराबर हो? उसके आधार और ऊंचाई अगर बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल समान होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है? तो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्गों के समान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव कितने डिग्री का होता है? सदैव 90 डिग्री का होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर घा वाले में, 22/7 त्रिज्या स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं? तो एक दूसरे के समान होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के समान होते हैं।
अगला प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के बराबर एक आयत दी गई है और इस आयत का आधार यदि वृत्त की त्रिज्या का यहाँ पर 3 से 1/7 गुना है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 विषमबाहु त्रिभुज के द्वारा एक समखष्टभुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण कितने का होगा? प्रत्येक शीर्ष कोण 60 डिग्री का होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? इसका मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं। मध्यानुपाती ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर है दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, यानी घा वाला समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है कि किसी दीर्घ वृत्त के बराबर वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं जो कि अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या के समान हो? तो मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, मध्यानुपाती। अगला प्रश्न है समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 समभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है वृत्त की त्रिज्या उपयोग की जाती है। क्या? वृत्त की त्रिज्या। सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। अगला प्रश्न है विकर्ण के समानांतर रेखाएं खींचकर एक समानांतर चतुर्भुज के यदि 6 सम भाग किए गए हों तो 4 आकृतियां समलंब चतुर्भुज बनाती हैं। बताइए शेष 2 आकृतियां क्या बनाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, त्रिभुज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? त्रिभुज। अगला प्रश्न है किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाने पर यदि समचतुर्भुज का लंबा विकर्ण आयत के आधार का दोगुना है तो उसका छोटा विकर्ण आयत की ऊंचाई का कौन सा भाग होगा? तो समान होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, समान। अगला प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण 120 का होता है, यानी 120 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष दोनों एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? तो 90 डिग्री पर काटते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर घा हो जाएगा। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? तो दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं, किससे लिखते हैं? n1 n2 से, या इससे भी मिल सकता है n1 n2, ऐसे भी ऑप्शन में मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दीर्घवृत्त में का खा दीर्घ अक्ष, गा घा लघु अक्ष, का खा को ज्यों छोटा करते हैं गा घा उसी अनुपात में होता जाता है, बड़ा होता जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु से मिलकर जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है, तो वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। अगला प्रश्न है कि अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी है, तो स्पर्श रेखा के साथ बनाती है तो वह होती है समकोण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा होगा, समकोण। अगला प्रश्न है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में जिसे स्पर्श करती है वह होती है वक्र। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? वक्र को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? तो रेखाएं काटते हुए खींचते हैं। राइट आंसर यहाँ पर खा हो जाएगा। स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? यहाँ पर समकोण की स्थिति में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लाया जाए और उसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होता है? तो ये समान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, समान। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टॉप
30 प्रश्न, ठीक है, टॉप 30 प्रश्न है। और इसके बाद आपके टॉप 70 प्रश्न और बचे हुए हैं, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।